डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने स्क्वायर रूट फाइंड किया था फैक्टराइजेशन मेथड से। आज हम डिवीजन मेथड से सॉल्व करते हैं। डिवीजन मेथड में हम सबसे पहले इनके पेयर बनाते हैं। राइट टू लेफ्ट हमने 2 डिजिट का पेयर बनाना है। ये पेयर बना, नेक्स्ट इस डिजिट का पेयर बन गया। क्योंकि ये अगर हम काउंट करें डिजिट्स को 1 2 3 4 5 तो ये ऑड नंबर है। इसका मतलब है कि लेफ्ट साइड पे एक डिजिट सिंगल रह जाएगा। उसके बाद अब हम डिवीजन स्टार्ट करते हैं। तो देखें हमारे पास ये फर्स्ट नंबर है तो वो क्या बनता है 1। क्योंकि हम स्क्वायर को डिस्कस कर रहे हैं तो अब जब जो भी नंबर लेंगे, जिस तरह मैं यहाँ पर अगर एग्जांपल दूँ तो 1 अगर लेना तो 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो हम इसका मतलब यह है कि 1 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। 2 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है 4। ये दरअसल 4 कैसे बना 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 4। तो जो भी डिजिट लेंगे उसको 2 टाइम यूज करना होगा। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट डिजिट 1 है, अगर मैं 2 ले लेता हूँ तो 4 वो नंबर ग्रेटर हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर मैं पहला नंबर लेने लगा हूँ 1। तो वही नंबर ऊपर भी लेना पड़ेगा। दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आ गया 1 आ गया। अब जब सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 1 से 1 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमाइंडर 0। अब ऊपर से कंप्लीट पेयर नीचे आएगा 6। अब जिस डिजिट से मल्टीप्लाई किया था उसी डिजिट को हम सम भी करेंगे। तो देखें 1 में 1 सम करेंगे तो वैल्यू क्या बन जाएगी 2 बन जाएगी। अब इस 2 के साथ हमने कोई डिजिट लेना है और वैल्यू बनानी है 36 या इससे लेस बनानी है। तो देखें अगर 22 के साथ मैं यहाँ पर 2 लगा देता हूँ और 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो वैल्यू पर क्या बनेगी 44 बनेगी। इसका मतलब ये है कि जो भी डिजिट आप लोगों ने लेना है उसी से ही मल्टीप्लाई करनी है वैल्यू को। अब मैं नंबर लेने लगा हूँ 1 और 1 से ही मल्टीप्लाई करना होगा क्योंकि स्क्वायर नंबर है। जो भी नंबर लेंगे उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैंने यहाँ पे 1 लिया और 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 21। अब जब सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 6 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे आंसर क्या आएगा 5। और इसी तरह 2 में से 3 में से जब 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे आंसर 1 आएगा। ये तो था रिमाइंडर 15। अब ऊपर से कंप्लीट पेयर आएगा तो वैल्यू क्या बन गई है वो 89 का कंप्लीट पेयर आ गया। अब जिस डिजिट से हमने लास्ट टाइम मल्टीप्लाई किया होता है वही ऐड करना है। हमने लास्ट टाइम हमने 1 से मल्टीप्लाई किया था तो वही डिजिट जब ऐड करेंगे तो ऐड के बाद हमारे पास जो वैल्यू बन रही है वो 22 है। अब यहाँ पर मैं ये भी बता दूं कि जब लास्ट पेयर हम नीचे उतार देते हैं तो वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन बड़ी आसान हो जाती है। देखिए इसका लास्ट डिजिट आप लोगों ने चेक करना है। जिस तरह डिजिट है 9 तो हम यहाँ से डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन कैसे कर सकते हैं हमें ना लास्ट में डिजिट अब 9 चाहिए क्योंकि कंप्लीट पेयर नीचे आ गए। तो अगर मैं 22 लूँ तो मुझे जो लास्ट डिजिट है 9 वो कौन से नंबर दे सकते हैं वो 3 दो नंबर दे सकते हैं। 3 या दे सकते हैं या 7 क्योंकि 3 9 होता है और 7 7 वैल्यू क्या बनेगी 49। और 49 में देखिए लास्ट डिजिट क्या है 9 है और हमें भी 9 चाहिए। अगर मैं यहाँ पर बिलफर्ज 3 ले लेता हूँ तो 3 में ये वैल्यू 200 की लाइन में है तो 3 2 6 ये वैल्यू बहुत स्मॉल हो जाएगी। मेरा ये ख्याल है कि यहाँ पर देखिए 22 हमारे पास अपना नंबर है, हमने खुद से एक नंबर लेना है, उसी नंबर से मुझे मल्टीप्लाई करना है। तो 22 था, 22 के साथ अगर मैं 7 लूँगा और उस नंबर को मैं 7 से मल्टीप्लाई करूँ क्योंकि मैं जो डिजिट सेलेक्ट कर रहा हूँ वो क्या कर रहा हूँ 7 सेलेक्ट कर रहा हूँ तो 7 से ही हमें मल्टीप्लाई करना होगा। 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 49 4 इसका कैरी जाएगा। 7 2 14 14 में जब हम 4 ऐड करेंगे तो आंसर 8 आ जाएगा। 1 फिर से कैरी और 7 2 14 14 में 1 ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 15 और ये वैल्यू वहाँ पर मैच कर रही है। तो इसका मतलब है 7 यहाँ पर भी ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे भी ऐड कर देता हूँ और यूं हमने ये वैल्यू को सॉल्व किया। अब जब लास्ट में वैल्यू अपनी कंप्लीट हो जाए तो देखिए 117 तो ये नंबर आप लोगों ने अपने चेक कर लेने कि क्या कंप्लीट नंबर हमने जो राइट किए भी हैं या नहीं, क्योंकि ये तो मैंने एडिशन के लिए राइट करके दिए थे आप लोगों को। तो उसके अलावा आपका हर एक लास्ट नंबर ऊपर राइट कर लिखा होना चाहिए 1 1 और 7 तो कंप्लीट यहाँ पर हमने राइट किया। ये मैंने एक पार्ट सॉल्व कर दिया। अब इससे कोई एक बड़े डिजिट्स का जो है मैं एक और प्रैक्टिस करवा देता हूँ जी स्टूडेंट। तो अब हम पार्ट नंबर 7 डिस्कस कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम पेयर बनाते हैं 1 2
3 4 5 6 अगर इवन नंबर हो तो इसका मतलब है हम 2 2 का पेयर बना सकते हैं, और अगर ऑड नंबर हो गए तो लेफ्ट साइड पे अगर एक सिंगल डिजिट भी रह जाता है तो कोई बात नहीं है। अब जो फर्स्ट पेयर है वो वैल्यू क्या बन रही है, वो बन रही है 24। तो देखिए 24 के लिए मैं अगर 2 का स्क्वायर लूँ तो वो 4 बनती है, 3 का स्क्वायर लूँ 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। तो ये 24 है, इसका मतलब है कि 5 का स्क्वायर अगर हम लेंगे तो वैल्यू तो बन जाएगी 25, वो ग्रेटर है। तो अब हम 4 ले लेते हैं, 4 और 4 से ही मल्टीप्लाई हम करेंगे, 4 4 जा 16, ठीक हो गया बेटा। अब सब्ट्रैक्शन जब करेंगे तो देखिए 1 क्या रह गया 14, 14 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आएगा 8। अब ऊपर से जो हम पेयर लेके आएंगे वो बनेगा 0 और 1। तो 4 में 4 ऐड करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होता है कि नेक्स्ट जो पेयर में ऐड करते हैं जो लास्ट डिजिट से मल्टीप्लाई किया होता है वही ऐड करते हैं। 4 में 4 ऐड करेंगे तो वैल्यू क्या बनेगी, 8 बनेगी। अब देखें ये बन गया 801। अगर मैं लास्ट पेयर को चेक करूं तो वो 0 0 है, इसका मतलब ये है, बहुत चांसेस ये हैं कि ये जो वैल्यू है यहीं पे कंप्लीट खत्म हो जाएगी। तो अगर 1 है लास्ट में तो 1 हमें जस्ट 2 डिजिट दे सकते हैं। 1 कौन कौन दे सकते हैं, 1 का स्क्वायर 1 के इक्वल होता है और 9 का स्क्वायर इक्वल होता है 81। तो इसका मतलब है लास्ट डिजिट इसमें भी क्या आ रहा है, 1 का आ रहा है। तो इसमें 1 तो हम सेलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि 1 सेलेक्ट करूंगा तो वैल्यू 81 बन जाएगी और 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो 81 ही रहेगी। तो बेहतर ये है कि अब मैं यहाँ पर डायरेक्टली 9 ले लेता हूँ और 9 से चेक करते हैं। देखिए जो अपना डिजिट था वो 8 है, अब 8 के साथ मैं डिजिट 9 लेने लगा हूँ, उसी डिजिट से मल्टीप्लाई करते होते हैं जिस डिजिट की सिलेक्शन होती है। अब 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 81, 8 कैरी जाएगा, 9 8 72, 72 में 8 ऐड करेंगे तो वैल्यू क्या बनेगी 80। तो आप डिजिट 9 सेलेक्ट हुआ था, 9 से ही मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर आ जाएगा 801। तो देखिए अगर हम सब्ट्रैक्शन करें तो यहाँ पर कुछ भी नहीं रहता, लेकिन हमारे पास एक लास्ट पेयर है तो इसका मतलब यह है कि उस एक पेयर से हम ऊपर एक 0 ले सकते हैं, ठीक हो गया। ये आंसर 490 आ जाएगा, क्योंकि एक पेयर हमें एक डिजिट देता होता है। यहाँ पर कितने पेयर बन रहे हैं, 1 2 3 पेयर बन रहे हैं, तो ऊपर भी 3 डिजिट होने चाहिए। अगर 4 पेयर बनते हैं तो ऊपर डिजिट कितनी होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 7 था। अब इसका लास्ट पार्ट भी मैं आप लोगों को करवा देता हूँ। जी स्टूडेंट, तो हमने क्वेश्चन नंबर 2 का अब लास्ट पार्ट राइट किया। तो पेयर राइट करते हैं जी, ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, ये भी पेयर बन गया, ये भी पेयर बन गया। अब फर्स्ट पेयर यहाँ पर 10 है। अगर डायरेक्टली मैं 4 का स्क्वायर लूँ तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, 10 से तो ग्रेटर हो गए, इसलिए 4 से लेस 3 लेने लगा हूँ। 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 9, सब्ट्रैक्शन करेंगे, आंसर क्या आएगा 1। और उसके बाद हम एडिशन करते हैं, तो 3 में 3 ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा जी 6 आएगा। ऊपर से जो पेयर लेके आएंगे वो 32। अभी वैल्यू 132 है। अगर बिलफर्ज मैं यहाँ पर 1 टाइप कर देता हूँ तो देखिए 1 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 61 ही रहेगा। इसी तरह अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा ये ख्याल है कि ये वैल्यू जो है वो 132 के करीब तरीब पहुंच जाएगी। 3 से करूंगा तो ये वैल्यू अबव हो जाएगी, इसलिए अब मैं जो डिजिट सेलेक्ट करने लगा हूँ वो है 2। तो 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 ज़र 4, 6 2 ज़र 12, हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर हमारे पास 124 आ गया। सब्ट्रैक्शन करेंगे, 3 से कैरी लिया 12, 12 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर क्या आएगा 8। अब ऊपर से जो पेयर आएगा वो 97 का। अब ये वैल्यू हमारे पास जो बन रही है वो 897 है, 897। तो अब देखिए हमने लास्ट टाइम डिजिट किससे मल्टीप्लाई किया था, 2 से मल्टीप्लाई किया था, वही डिजिट हम ऐड कर लेते हैं तो आंसर क्या बनेगा 64। अब 64 है, देखिए अगर मैं यहाँ पर बिलफर्ज 1 भी ऐड कर देता हूँ तो वैल्यू बन गई 641 और मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यही वैल्यू रहेगी। इसी तरह अगर मैं 2 राइट करता हूँ और 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 600 का डबल तो 1200 है, वो वैल्यू इससे बड़ी हो जाएगी। तो इसलिए हम डायरेक्टली यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमने 1 से इनकी मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो मैं जब 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वैल्यू क्या बन जाएगी 641। सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं, 7 में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 6, अब 9 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करना है तो आंसर क्या आएगा जी 5 आएगा। हमने कोई कैरी नहीं लिया, इसका मतलब है कि 8 ही है, तो 8 से 6 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर क्या आएगा 2।
ऊपर से जो हमारे पास पेयर आ रहा है वो 96 है। अब लास्ट डिजिट क्या है, लास्ट डिजिट ये 1 था, हमने एडिशन करनी है ये, तो 1 जब ऐड करेंगे तो वैल्यू क्या बनेगी 2 4 6 642 और लास्ट पेयर भी नीचे आ गया और उसका जो लास्ट पेयर का जो डिजिट है इस कंप्लीट नंबर का जो लास्ट डिजिट है वो 6 है। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि 6 हमें कौन कौन दे सकता है, तो 6 हमें या तो 4 दे सकता है, 4 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, सॉरी यहाँ पे 16 ऐड करेंगे और 6 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है 36। और अगर मैं यहाँ पे बिलफर्ज कोई भी डिजिट ऐड कर लेता हूँ, अगर मैं यहाँ पे 1 ऐड कर रहा हूँ तो ये जो मेरे पास वैल्यू बन रही है ये 6000 की लाइन बन रही है और ये जो वैल्यू है ये 25000 की लाइन है। और अगर 6000 को बिलफर्ज मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 6 4 कितना होता है 24000 के करीब, ये उससे ऊपर वैल्यू जा रही है। और अगर क्योंकि मैंने कहा था कि मुझे 2 डिजिट जो है वो 6 दे सकते हैं, तो अगर मैं इस 6000 को 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये तो बन जाएगी 36000। तो मेरा ये ख्याल है कि यहाँ पे सिलेक्शन जो है वो 4 की होगी, 4 से हम मल्टीप्लाई करते हैं वो वैल्यू हमें जो रिक्वायर है वो इंशाल्लाह मिल जाएगी। तो 642 ये तो हमारे पास अपना नंबर था, हम लेने लगे हैं इसके साथ डिजिट 4 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 4 4 16 और रिमाइंडर सॉरी जो कैरी है वो 1 है। अब 6 4 8 8 और 1 9 4 4 नेक्स्ट 16, ठीक है जी 1 कैरी, 6 4 होता है 24 और 24 में 1 ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 25 और ये वैल्यू वहाँ पर मैच कर रही है, तो हम यहाँ पर भी 4 ऐड कर देते हैं और यहाँ पर भी 4 ऐड करते हैं और वैल्यू बन रही है जो हमें रिक्वायर थी। अब सब्ट्रैक्शन करेंगे, यहाँ पे कंप्लीट हो गया। मैंने कहा था कि लास्ट में आप लोगों ने अपने डिजिट चेक करने हैं, 3 भी है जी, 2 भी ऐड किया हुआ है, 1 भी ऐड किया हुआ है और 4 भी ऐड किया हुआ है। तो ये पार्ट नंबर था 8 जो कि क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है। तो ये आज हमारा लेक्चर था, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझा चुका होगा। फिर भी किसी किस्म का कोई सवाल तो ज़रूर कीजिएगा, इंशाल्लाह कल नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे।